दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से ही चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करने, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। अलकर पटना में लिट्टी विद मांझी, नीतीश भी होंगे शामिल, गठबंधन के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। हम पार्टी के संरक्षक जीतनराम मांझी अपने आवास पर लिट्टी पार्टी दे रहे। उनके 12M स्टैंड रोड स्थित आवास पर लिट्टी विद मांझी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी शामिल होने की बात कही जा रही। इसके साथ ही गठबंधन के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। कड़कड़ाती ठंड में जहां जीतनराम मांझी की आवास पर लिट्टी पकेगी, तो नेताओं के जुटान के बाद सियासी खिचड़ी में भी उबाल आएगा। अलकर तवांग सीमा के नजदीक चीनी सैनिकों की संदिग्ध हरकत को लेकर कुछ दिन से तनावपूर्ण स्थिति बनी है। चीनी सेना के द्वारा भारत पर आक्रमण करने के प्रयासों को इंडियन आर्मी ने विफल कर दिया। भारत दौरे पर आ रहे दलाई लामा के विरुद्ध चीन भयानक साजिश भी रच रहा। हालांकि भारतीय पुलिस की सतर्कता से यह पूरा षड्यंत्र सामने आ गया। जासूसी के आरोप में चीनी महिला को भारत में ही अरेस्ट किया गया। बिहार पुलिस ने यह कार्रवाई की। चीन निरंतर भारत को धमकाने की कोशिश भी कर रहा, हालांकि भारत चीन के हर मंसूबे को नाकाम कर रहा है। अलकर नीतीश कैबिनेट ने विमान की खरीद की मंजूरी की। आदि प्रदेश की सियासी बयार में भी विमान से रफ्तार आ गई। बाढ़ पटवार तेज होने के साथ ही जनता के पैसे की फिक्र शुरू हो गई। दरअसल नीतीश कैबिनेट ने विमान खरीद की मंजूरी दी है। कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई और विमान खरीद के लिए कमेटी गठित की गई है। कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इस फैसले को पैसों की बर्बादी करार दिया। अलकर बिहार सरकार के द्वारा 300 करोड़ की लागत से विमान खरीदने का कैबिनेट में फैसला लिया गया। इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष आरोप लगा रहा कि जनता के पैसे से नीतीश कुमार अब ऐश करेंगे। उन्हीं के पैसे को खर्च कर प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देख रहे हैं, जिसको लेकर मंत्री जमा खान नीतीश कुमार के बचाव में उतरे और कहा कि बिहार सरकार विमान खरीद रही है तो विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा। अगर साधन नहीं रहेगा तो जनता के बीच में सरकार कैसे पहुंचेगी, उनकी समस्याओं को कैसे सुनेगी। अलकर वैशाली में बदमाशों की गोली का शिकार हुए सुशील तिवारी के परिजनों से मिलने बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी पहुंचे और उन्होंने मृतक के परिजनों को ढांढस बताया। सूबे की गठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि बिहार में पुलिस शराबबंदी कानून लागू करने के लिए फर्जी तरीके से लोगों को फंसा रही है। पुलिस लोगों का मुंह सूंघकर उन्हें फर्जी शराब के केस में जेल भेज रही है, लेकिन अपराधियों को वह कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। सुशील तिवारी हत्याकांड को लेकर सुशील मोदी ने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पूरा पुलिस प्रशासन शराबबंदी में लग गया है। अलकर राज्य में अगले साल खपत से अधिक हो जाएगी बिजली की उपलब्धता। सौर ऊर्जा उत्पादन को दिया जा रहा बढ़ावा। बिहार में अगले साल खपत से और अधिक बिजली उपलब्ध होगी। राज्य सरकार के प्रयासों से वर्तमान में बिहार में विद्युत की उपलब्धता लगभग 9200 मेगावाट हो चुकी है और जिसमें लगभग 2840 मेगावाट नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है। इस वर्ष अधिकतम विद्युत की मांग 6738 मेगावाट रही, जिसमें लगातार बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। बिहार में घर घर बिजली पहुंचाने में मिली सफलता के बाद अगले 2 वर्षों में बिजली की मांग बढ़कर 8000 मेगावाट हो जाएगी। अलकर विजय सिन्हा का बड़ा दावा, कहा मार्च के बाद सीएम पद से हट जाएंगे नीतीश कुमार। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर बड़ा दावा किया। विजय सिन्हा ने कहा कि मार्च के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे। सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार अपना दर्द बयां कर रहे हैं और वो आरजेडी के साथ, इसलिए आज उनके साथ ऐसा हो रहा। आखिर उन्हें आरजेडी के साथ जाने के लिए आखिर कहा किसने था। अलकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने दावा किया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। बिहार में अगले साल 5 फरवरी से प्रस्तावित यात्रा और नए साल में तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंपे जाने की किसी भी संभावना पर बीजेपी नेता ने कटाक्ष किया। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये बिहार की जनता तय करेगी। नीतीश कुमार चाहें तो इस वक्त तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन जब 2025 का विधानसभा चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसकी छाती पर कमल का फूल होगा, यानी मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। अलकर बिहार में भी चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। 30 दिसंबर को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। उत्तर पश्चिम दक्षिण के बाद अब भारत की सेमी स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस पूर्वी भारत के हिस्सों में भी आने वाली है। बिहार में भी वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन 30 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। ट्रेन पश्चिम बंगाल में हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी और इस ट्रेन का परिचालन बिहार से होते हुए किया जाएगा। ये पहली वंदे भारत ट्रेन है जो बिहार से होकर गुजरेगी। अलकर लालू यादव के चक्रव्यूह में फंस गए हैं नीतीश कुमार। विजय कुमार सिन्हा का बड़ा दावा। विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की सरकार जल्द ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव संभालेंगे, इसलिए मुख्यमंत्री ने 5 जनवरी से यात्रा शुरू करने की घोषणा कर दी है। साथ ही कहा कि अगर नीतीश कुमार में साहस और हिम्मत है तो जाएं और सारण जहरीली त्रासदी के पीड़ितों से मिले और उन्हें मुआवजा दें। अलकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नए साल में आएंगे सोनपुर। बाबा हरिहर नाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोनपुर के बाबा हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। हरिहर क्षेत्र में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का नए वर्ष के 3 जनवरी को आगमन होगा। वो मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे और भाजपा कार्यकर्ताओं एवं अधिकारियों से संगठन विस्तार और आगामी कार्य योजना पर चर्चा भी करेंगे। अलकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हवाई जहाज खरीद मामले में भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया।
और कहा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके पास अपना खुद का जेट विमान या हेलीकॉप्टर नहीं है। राज्य सरकार जो विमान या हेलीकॉप्टर पहले से इस्तेमाल कर रही है वो सभी लीज पर लिए गए, तो भाजपा की आपत्ति क्यों है? तेजस्वी यादव ने यह प्रतिक्रिया भाजपा नेता सुशील मोदी के जेट विमान खरीदने के बिहार सरकार के फैसले की आलोचना करने के बाद दिया है। पटना समेत बिहार के 9 जिलों में सीबीआई की रेड मेडिकल काउंसिल से अवैध रजिस्ट्रेशन का मामला है। विदेशी कॉलेज से मेडिकल डिग्री लेकर आए ऐसे छात्रों पर सीबीआई ने कार्रवाई की जो भारत में दक्षता परीक्षा फेल करने के बावजूद उस डिग्री के आधार पर नेशनल मेडिकल काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं। 73 छात्रों में से 19 बिहार के बताए जा रहे 19 मेडिकल के छात्रों ने बिहार मेडिकल काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था ताकि ये विदेश से डिग्री लेकर आए तो बिहार में प्रैक्टिस कर पाए। पटना मेट्रो की भूमिगत सुरंगों के लिए टनल रिंग होने लगे तैयार, मार्च से शुरू होगा निर्माण कार्य। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पटना मेट्रो की भूमिगत सुरंग के लिए टनल रिंग सेगमेंट के पहले बैच को ढालना शुरू कर दिया है। डीएमआरसी के मुताबिक आकाशवाणी से मोइनुल हक स्टेडियम तक का भाग पटना मेट्रो परियोजना के लिए निर्मित होने वाली भूमिगत सुरंग का पहला हिस्सा होगा। इस बीच गांधी मैदान, पीएमसीएच और पटना विश्वविद्यालय भूमिगत स्टेशन भी रहेंगे और इस रूट की कुल लंबाई 7 किलोमीटर होगी। अगर बिहार सीएम उद्यमी योजना के लोन की पहली किस्त का उपयोग नहीं किया तो राशि वापस लेगी सरकार। बिहार में उद्योग विभाग ने वर्ष 2021-2022 में स्वीकृत लगभग सभी योग्य लाभार्थियों को प्रथम किस्त का भुगतान कर दिया है। हैरत की बात यह है कि बहुत से लाभार्थियों ने प्रथम किस्त लेने के 3-4 के महीने के बाद भी इसका उपयोग नहीं किया। इस तरह के लाभार्थियों को दी गई पहली किस्त उद्योग विभाग वापस लेने जा रहा है। ऐसे लाभार्थियों की संख्या अच्छी खासी है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने अपनी मंशा से सभी लाभार्थियों को अवगत करवा दिया।